गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है बिकम अ सेल्फ लर्नर। सेल्फ लर्नर कौन होता है? सेल्फ लर्नर का जो प्रोसेस है वो हम पूरी लाइफ करते हैं, यानी हम पूरी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इट इज़ लर्निंग समथिंग ऑन योर ओन। जब हम अपने आप से कुछ सीखते हैं उसको हम सेल्फ लर्निंग कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बिना स्कूल जाए या बिना क्लासरूम या बिना टीचर के भी हम खुद से सीखते हैं। जैसे आजकल जो है हमें कुछ सीखना है तो हम यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, गूगल की हेल्प ले सकते हैं, या फ़ोन चलाना हमने कैसे सीखना, हमने अपने आप से सीखा। तो ये जो सारा प्रोसीजर होता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग हैपन्स व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन लर्निंग। जब हम अपने आप को सीखने की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम उसे जो कहते हैं सेल्फ लर्निंग कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच यू डिसाइड टू लर्न न्यू थिंग्स योर ओन वे। जब हम नई चीज़ें अपने तरीके से सीखना चाहते हैं, इसके फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि हमें पता चलता है कि हम कब सीखें, क्यों सीखें, कैसे सीखें, क्या सीखना है, कितनी जल्दी सीखना है, या किस तरह से हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि हमें चीज़ें आई हैं या नहीं आई हैं। अब सेल्फ लर्नर जो है वो कौन बन सकता है? वो बन सकता है जिसको अपने अंदर विश्वास है, वही जो है सेल्फ लर्निंग कर सकता है। सेल्फ लर्नर बनने के लिए हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? नंबर 1, क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है कि हमें नई चीज़ें जो हैं वो हमें सीखने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए कि हमें ये चीज़ नहीं सीखनी है। जैसे हमें कोई चीज़ टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यानी हमारे में अंदर क्यूरियोसिटी है कुछ सीखने की। सेकेंड है टेक इनिशिएटिव। हम इनिशिएटिव लेते हैं सीखने के लिए। जैसे हमें कंप्यूटर सीखना है तो जब तक हम कंप्यूटर ऑन नहीं करेंगे, उसमें हम लोग कोशिश नहीं करेंगे कि कौन से आइकन का क्या मतलब है, तब तक हम नहीं सीखेंगे। अगर सिर्फ कंप्यूटर लेकर हम बैठ जाएंगे कि हमें आ जाए तो खुद से नहीं आएगा। उसके लिए हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा हमें डिपेंडेंटली अपनी चीज़ों को, कि हम किस तरह से अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हैं नई नई चीज़ों को। कोई चीज़ नहीं आ रही है तो गूगल पर, यूट्यूब पर हम सर्च करके उसको देख सकते हैं। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए कि हमारी लाइफ में ये चीज़ ज़रूरी है। जैसे आप लोग आईटीआई में एडमिशन लेते हैं, आपके ट्रेड कंसर्न है, आपकी मशीनें हैं, तो आप और भी एक्स्ट्रा एडवांस मशीनों के लिए सर्च कर सकते हैं। आप सोचिए इस में हम और क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। जब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद आता है हमारा मैनेज टाइम। हम टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं। जैसे आप देखिए यूट्यूब के कितने अच्छे फ़ायदे होते हैं कि हम कहीं पर भी सीख सकते हैं, कैसे भी सीख सकते हैं। हम बस की वेट कर रहे हैं, बस स्टैंड पर बैठ सीख सकते हैं, बस के अंदर बैठ सीख सकते हैं। तो हम अपना टाइम को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि हम किस तरह से किन किन चीज़ों को जो है वो हम सीखें। अब इन सीखने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है? 2 तरह का माइंडसेट चाहिए होता है। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट और एक होता है फिक्स माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट के अंदर जो है हम चीज़ों को सीखते हैं। तो क्या चीज़ें सीखते हैं हम? जैसे ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति जो है हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए इच्छुक रहता है कि भाई हमें ये सीखना है, हमें ये काम करना है। तो माइंड जो है हमेशा विलिंग टू ग्रो, चेंज एंड लर्न, यानी वो चेंज भी चाहता है और कुछ सीखना भी चाहता है। और फिक्स्ड माइंडसेट वाला जो है वो अपोजिट होता है ग्रोथ माइंडसेट वाले के, यानी कि वो कुछ सीखना ही नहीं चाहता है। तो दोनों में डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? फर्स्ट, जो फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति है वो कभी भी नई चीज़ों का एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या होता है, वो कहता है आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ, मुझे नई चीज़ें सीखनी है। लेकिन फिक्स माइंडसेट होगा जिसका, वो क्या कहेगा कि मुझे नहीं सीखना है। मैं अगर एक बार फेल हो जाऊंगा तो मैं हर बार ही फेल होऊंगा, या मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपना टाइम वेस्ट करना लगता है। तो जब ये सारी चीज़ें माइंड में आ जाती हैं तो हमारा माइंड फिक्स हो जाता है, उससे फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम आगे तरक्की नहीं कर पाते, हम अपनी ग्रोथ नहीं ले पाते हैं। तो हमेशा हमारा माइंडसेट जो है वो होना चाहिए हमारा ग्रोथ माइंडसेट, कि हम हमेशा कुछ ना कुछ निरंतर सीखते रहें। हम कभी भी कहीं पर भी किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। तो हमारा माइंडसेट जो है वो ग्रोथ माइंडसेट हमारा होना चाहिए। तो ठीक है, आज हम आगे अपने क्वेश्चंस करते हैं। आपको इनके आंसर्स लिखने हैं अपने सब रजिस्टर्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है, द हार्डर आई वर्क एट समटाइम्स द बेटर आई विल बी। तो इसका आंसर क्या होगा? यस या नो में ये आपको बताना है। आई अवॉइड चैलेंजेस बिकॉज आई डोंट वांट टू फेल। मैं चैलेंजेस को अवॉइड करता हूँ क्योंकि मुझे फेल नहीं होना चाहिए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये आपको बतानी है। इफ़ आई फेल वंस आई विल ऑलवेज फेल। अगर मैं एक बार फेल हो जाऊंगा तो मैं हमेशा फेल होऊंगा। तो स्टेटमेंट सही है या गलत है? उसके बाद लास्ट है, व्हेन आई सी अदर सक्सीड इट इंस्पायर मी। अगर मैं लोगों को सक्सेसफुल होता हुआ देखता हूँ तो मुझे जो है ये चीज़ जो है इंस्पायर करती है, ये चीज़ मुझे प्रभावित करती है कि मैं भी आगे बढ़ूं। तो ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, आपको यस या नो में अपने अपने आंसर अपने अपने रजिस्टर्स के अंदर लिखने
थैंक्स फॉर वॉचिंग।